टैंकर माफिया कहते हो हमारे दायरे में नहीं आता। तो आप ही के कार्यकर्ता तो टैंकरों को चला रहे हैं। तो मतलब दिल्ली में जिस तरह से पानी की समस्या है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या लग रहा है? सरकार जिम्मेवार है। कौन सरकार जिम्मेदार है? केजरीवाल की सरकार है तो अभी जिम्मेवार कौन होगा? 4 साल से चुन के इसलिए आ रहे हैं कि जो छोटी उनको फ्री में जाने को मिल रहा है, फ्री में उनको प्रलोभन दिए जाते हैं, वो उस चीज में बह रहे हैं बस। पढ़ा लिखा तबका कोई नहीं है उसके साथ। कब छोड़ेंगे दूसरों पे इल्जाम डालना, कब अपने पे लेंगे? जनता अब समझ चुकी है। पहले ये करके 5 साल निकाल लिया तुमने, काम कब करोगे ये बताएं केजरीवाल साहब। ये मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है, तो क्या लग रहा है जेल से जो सरकार चला रहे हैं वो सही है? उनको इस्तीफा देना चाहिए? गलत इस्तीफा सबसे पहले देना चाहिए। जब उन्होंने अपने स्टाफ से सबसे इस्तीफा ले लिया तो उनको भी देना चाहिए। उनको इस्तीफा देना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको इस्तीफा देना चाहिए? कानून तो हर एक के लिए बराबर है ना। कानून बराबर है। हाँ। अच्छा ठीक है, लेकिन उनमें सिर्फ आरोप लगे हैं ना अभी। नहीं, आरोप सब पे आरोप भी लगे थे पहले। तो आरोप लगते ही जैसे जेल में गए सिसोदिया से ले लिया और उनके दूसरे नेताओं से भी उन्होंने ले लिया, तो वो सबके न्याय तो सबके साथ एक साथ होना चाहिए ना। न्याय सबके साथ एक साथ होना चाहिए। तो क्या वो न्याय नहीं कर रहे हैं? क्या न्याय कहाँ है आप देखिए ना। नहीं, मैं आपसे नहीं, वो देखिए ना अपनी मिसेज को सबसे आगे कर रहे हैं, जबकि उनको कब पहले कहीं पॉलिटिक्स में था ही नहीं। ये बात तो आपने सही कही। और नेताओं के पीछे जा रहे हैं। उनको चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जबकि उनको कुछ नहीं, पहले कभी काम ही नहीं किया किसी पर। अरेस्ट तो रही है ना? कहाँ अरेस्ट है? अरेस्ट उनकी बीवी ना सुनीता केजरीवाल। हाँ, सुनीता कहते कहाँ अरेस्ट हुई है? नहीं, IRS रही है मेरे वो तो उनके साथ जॉब करती थी। अच्छा, जॉब करती थी। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरह से पानी की समस्या है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या लग रहा है? सरकार जिम्मेवार है। कौन सरकार जिम्मेदार है? केजरीवाल की सरकार है तो अभी जिम्मेवार कौन होगा? तो क्यों वो तो कह रहे हैं कि जिम्मेदार केंद्र सरकार है, हिमाचल से पानी नहीं आ रहा है, हरियाणा से पानी नहीं आ रहा है। सरकार जब बनाया गया तो पब्लिक आपको किस लिए बनाया गया? आप समाधान करना आपका काम है कि मेरा काम है? पब्लिक का काम है। तो समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं? सिर्फ राजनीति हो रही है क्या? हाँ, राजनीतिक हो रही है। पानी की व्यवस्था बहुत कमी है। सरकार बनने से पहले बड़े बड़े वादे होते हैं। जब कोई किसी भी समस्या गिरता तो हाथ खड़ा कर लेता है, कोई भी पार्टी हो। तो फिर जब ये बार बार हाथ खड़ा कर लेते हैं तो 10 साल से चुन कर कैसे आ रहे हैं? MCD में 4 साल से चुन के इसलिए आ रहे हैं कि जो छोटी उनको फ्री में जाने को मिल रहा है, फ्री में उनको प्रलोभन दिए जाते हैं, वो उस चीज में बह रहे हैं बस। पढ़ा लिखा तबका कोई नहीं है उसके साथ। नहीं, तो दिल्ली तो राजधानी है ना, दिल्ली में तो पढ़े लिखे। हाँ, तो अभी देख लिया ना आपने, इस चुनावों में देख लिया ना। नहीं, तो लोकसभा चुनाव के समीकरण नहीं, ये बात नहीं है। लोकसभा चुनाव पर पब्लिक तो जागरूक हो रही है ना। अच्छा, पब्लिक जागरूक हो रही है। हाँ, ठीक है, अगले साल चुनाव है ये तो आपको पता है। हाँ जी, हाँ। तो क्या लग रहा है बदलाव? अब बताएगा, समय बताएगा। समय बताएगा। ठीक है, पानी की समस्या जिस तरह से है तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या लग रहा है कि समाधान क्या? भैया, पानी के लिए जनता त्रस्त है। वो केंद्र सरकार हो कि राज्य सरकार हो, पानी का अविलंब व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, अविलंब व्यवस्था होनी चाहिए। केजरीवाल की सरकार हो या मोदी की सरकार हो, पानी की व्यवस्था अविलंब होनी चाहिए। दिल्ली में जिस तरह से पानी की समस्या है कौन जिम्मेदार है? कि वो सिर्फ ये जिम्मेदार तो इनका दिल्ली सरकार है। ये एक दूसरे पे चीटाकशी कर रहे हैं। ये कहता है जी कि वो LG साहब ने जो है परमिशन नहीं दिया, हरियाणा पानी नहीं दे रहा, कभी हिमाचल नहीं दे रहा। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, हिमाचल में आपकी गठबंधन थी कांग्रेस से, तो आपका क्या ऐसी सेटिंग नहीं बैठ रही है जो वो पानी नहीं दे रहा? और दूसरी चीज ये बताएंगे कि अगर हिमाचल ने कहा है ना कि हमारे अधिकारियों को जेल में डाल दो, कोर्ट को, बेशक, लेकिन हम 500 क्यूरेट पानी दे रहे हैं तो उतना ही देंगे, एक बाल्टी फालतू नहीं देंगे, क्योंकि उनकी अपनी जनता भी है। ठीक है। उसके बाद हरियाणा का रहा, हथिनी कुंड में जो पानी छोड़ा जाता है ज्यादा आ जाता है बरसातों का, तो हरियाणा ने छोड़ दिया। ये कब छोड़ेंगे दूसरों पे इल्जाम डालना, कब अपने पे लेंगे? जनता अब समझ चुकी है। पहले ये करके 5 साल निकाल लिया तुमने, काम कब करोगे ये बताएं केजरीवाल साहब। वो जेल में बैठे हैं, आतिशी मालिना कह रही है उनको बड़ी चिंता है केजरीवाल साहब की। पानी की टैंकर चोरी हो रहा है, जो नहर का पानी है उससे पहले ही टैंकर माफिया लगा हुआ है। वो टैंकर माफिया कहते हो हमारे दायरे में नहीं आता। तो आप ही के कार्यकर्ता तो टैंकरों को चला रहे हैं। तो मतलब इस तरह से लूटपाट आप ही के लोग कर रहे हैं। नहीं, तो लूटपाट कर रहे हैं तो सरकार जिस तरह से 10 साल से कैसे चल रही है? MCD चुनाव में है झूठ बोल के 4 साल 4.5 साल ऐसे कहते हैं मोदी जी ने और LG ने पकड़ लिया, और 5 महीने के लिए छोड़ देते हैं, फिर ये ऐड कर लेते हैं, सारा जगह फैला देते हैं। टॉप क्लास का मॉडल है,
पेरिस बना दिया, लंदन बना दिया। तो भैया कहाँ है पानी की समस्या? तो अब जो है इस समय जहाँ नहीं पहुँच रहा, टैंकरों से भी नहीं पहुँचा रहे हो तुम। एक बात बताओ, दिल्ली की समस्या किसके हवाले छोड़ा आपने? ये इल्जाम लगा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी तो जिम्मेदार है ना। क्या जिम्मेदार है? एमसीडी तुम्हारे अंडर है, एमसीडी पानी वितरण करती है, एमसीडी तुम्हारे उसमें कहाँ है? एमसीडी क्या कर रही है? नाले अभी भर जाएंगे, बरसात होता है, ओवरफ्लो होने लगता है, वो भी बीजेपी। अरे भैया तुमने दूसरों पे ही दोष देके कुछ करोगे? कब करोगे? 10 साल हो गए कुछ सरकार को आगे। धरातल पे मंत्री फ्री की सैलरी ले रहे हैं आपके, जो 2 लोग बैठे हुए हैं प्रवक्ता बन जाते हैं। नहीं तो इनका कहना है कि बार बार इन पे आरोप लगाकर इनके मंत्रियों को जेल भिजवा दिया जा रहा है, तो काम कैसे? एक बात बताओ, जेल में तो भिजवा सब मंत्री को जेल भेजवा दे रहे हैं। वो तो कोर्ट डाल रही है ना, वो दोषी हैं तो जा रहे हैं जेल, दोषी नहीं होते तो संजय रावत सिर्फ आरोप थे। है ना। अरे संजय रावत पे आरोप लगे तो छूट गए ना। आपके मंत्री भी साफ सुथरा होते, छूट जाते, बाहर होते। क्यों आप उलझुल बातें करते हो, जनता में भ्रम फैलाते हो? 550 करोड़ का आपका मीडिया का बजट है, दरबारी मीडिया तो बोलता नहीं है, जो बोल के निकल जाती है आतिशी मालीना। कितना उलझुल ये लोग लगाते हैं भैया। समझदार आदमी वो समझता है कि क्या कहते हैं आतिशी मालीना। एलजी साहब ने बहुत सारी हमें गालियां दी हैं और वो लेटर मीडिया को दे दिया। वो लेटर कहाँ है? ना मीडिया पे पहुंचा ना कहीं पहुंचा। अभी ये मानहानि का ये देखो, काउंटर नहीं करते बीजेपी वाले। सबसे घटिया इनका सोशल मीडिया है। ये सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, ये फेक नैरेटिव चला लेते हैं, बस बीजेपी उसको काउंटर कभी नहीं करती। ये खेल कब तक चलेगा ऐसे ही आरोप? चलाएंगे भैया, ये ऐसे चलाएंगे जब तक रहेंगे। इन्हें कुछ करना नहीं है, करना होता करके दिखाते। फ्री था, फ्री के भरोसे चल रहे थे, अब फ्री भी समझ गए लोग, इसलिए वो फंडा फेल हो गया है। तो नैरेटिव यही सेट कर दो, उनको बता दो, उनको लगा दो। ये तो उनकी वजह से है। वो फरारी जल रहा था तो पंजाब की सरकार जला रही थी, अब पंजाब तुम्हारे अंदर आ गया, पूर्ण राज्य का दर्जा है उसको, तो अब फरारी बंद करा दो। अभी तो गैस चैम्बर बनेगा सर्दियों में, सारी चीजें वही हो रही हैं। जमुना जिम्मेदार कहीं ना कहीं इस सब के लिए कि भैया पूरी तरह से ये भ्रष्ट है, पूरी तरह से। अब तो डिक्लेयर हो गया और जनता तक, पहले जनता भी भ्रम में थी, वो सोचती थी हो सकता है मोदी जी करते हों, लेकिन जब पता लगा है कि एमसीडी भी इन्हीं की है, सब कुछ इनके बंदे नहीं काम कर रहे, इनके मंत्री फ्री की सैलरी ले रहे हैं। अगर यहाँ की सोचते तो धरातल पे उतर के काम करके दिखाते। तो क्या काम करा इन्होंने? ठीक है, काम इन्होंने नहीं किया है। आगे अगले साल विधानसभा चुनाव होना है 2025 में, आएगा रिजल्ट, आएगा अब की बार जो रिजल्ट आएगा। कहीं लग रहा है कि बदलेगा। हाँ ठीक है, हाँ समझ रहे। कहीं ना कहीं लग रहा है कि 2025 में कहीं न कहीं पूर्ण बहुमत से मैं लग रहा है, दूसरी कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी कैंडिडेट नहीं रख रही है, मनोज तिवारी के भरोसे नहीं चलना। अध्यक्ष यहाँ पे ताकतवर होता तो आज बीजेपी बैठ के करती, और फिर उलझुल ये जो चलते हैं ना आरोप प्रत्यारोप, ये खत्म होना चाहिए। ये जो है बहुत घातक है, पॉइजन है, जनता ठगी जाती है इसमें। जनता को कुछ भला नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है केजरीवाल साहब की तरफ से, क्योंकि इनके मंत्री जो है कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा दिल्ली में उन्होंने तो काम किया है ना, सिर्फ फ्री के भरोसे तो नहीं बताइए, एक स्कूल, एक कॉलेज, एक रोड। आप एमसीडी के अंडर में जो स्कूल है या उनके अंडर में जो केजरीवाल स्कूल का, तो अच्छा एक बात बताइए, किताब कापियां वितरण नहीं हो रही थी, टू लेट हो गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट ने बुला के झाड़ लगाई, उन्होंने कहा कि बंदा अपॉइंटमेंट करो और वितरण कराओ। 8 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल था, कोर्ट ने करवाया। अगर नहीं करवाता तो ये तो करते नहीं, अब कर दिया है तो इनके मंत्री चिल्लाएंगे, देखो जी हमारे केजरीवाल साहब को चिंता है, इसलिए जो है वितरण हो गई किताबें। अरे भैया तुम डेंटिंग पेंटिंग स्कूल का करा दोगे, टीचर 135 बच्चों को पढ़ा लेगा एक टीचर, एक क्लास में 135 बच्चे, उनका भविष्य दांव पे है। बात तो यहाँ पे ये भी होगी ना, तुमने एडवर्टाइजमेंट करा है और फैलाया है कि यहाँ का शिक्षा जो है वो टॉप मॉडल का है, यहाँ की अस्पताल की व्यवस्था नंबर 1 है, तो तुम्हारे मंत्री बाहर जाके आंख बनवाए। तुम्हें यहाँ के हॉस्पिटलों में विश्वास नहीं है, तुम्हारा शुगर है तो उसके लिए तुम कह रहे हो सीबीआई जांच हो। अब बताओ, ये बेतुकी बातें हैं। ये बेतुकी बात